हेलो बच्चों, हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर देखेंगे। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ई, एन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टाउ, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी। इनकी एक बड़ी खास बात, इनकी क्या खास बात है बेटा? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर किसके बराबर होता है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनकी एक बड़ी खास बात, क्या खास बात है बेटा? इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर। ये किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? सिर्फ नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करते हैं और किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। क्या क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। ये सिर्फ मेटल की प्रॉपर्टी है और एक किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अब मान लेते हैं इफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज। मान लेते हैं इफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर increases, temperature of conductor increases, then effect on physical quantity। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा? पहला वही फिजिकल क्वांटिटी है, क्या क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। क्या इफेक्ट पड़ता है अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं किसी भी कंडक्टर या मेटल का? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लाइटली इंक्रीज होता है। क्या होता है? स्लाइटली यानी थोड़े से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। लेकिन बेटा जो रैंडमनेस होता है, जो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है, वो इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर की वजह से। तो जो कोलिजन होता है वो क्या करता है? बढ़ जाता है, यानी टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा रैंडमनेस की वजह से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और कंडक्टिविटी भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बट रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक, तो ये इफेक्ट है टेम्परेचर का किस पे बेटा? कंडक्टर पे। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कुछ जो ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज में डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस ये किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? में डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी एक फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है। क्या क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक टर्म आता है जे, जिसे क्या बोलते हैं? जे को क्या बोलते हैं बेटा? करेंट डेंसिटी। और करेंट डेंसिटी किसके बराबर होता है? एन ई वी डी। या फिर करेंट डेंसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, करेंट डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा, यानी कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्या देता है? करेंट डेंसिटी देता है।
या फिर सिंपल टर्म में कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, ये भी क्या है, करंट डेंसिटी है। तो ये तीन फार्मूले से हम लोग करंट डेंसिटी को शो कर लेते हैं। ठीक, अब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बेटा, ई यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ये क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर कोई पूछे कि मीन पाथ क्या होता है, फ्री मीन पाथ, लैम्डा एम जिसको बताते हैं, ये क्या है, मीन फ्री पाथ। ये किसके बराबर हो जाएगा मीन फ्री पाथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाउ, यही तो होगा। यानी डिस्टेंस किसके बराबर होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये सब फार्मूले हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से ध्यान दो। ठीक, आगे चल एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर, जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, वेरी कर रहा है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है बेटा, वेरिएबल। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक करंट इंटर कर रहा है और वही करंट क्या कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। बीच में क्या है, ये क्या है, मेटालिक कंडक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, व्हाट इज इफेक्ट on physical properties on what is effect on following physical property। अगर ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान ले, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मान। व्हाट इज इफेक्ट on physical properties, following physical properties on cross section A1 to 2। और वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, पहला इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा करंट डेंसिटी, तीसरा करंट डेंसिटी के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पांचवा R/L, छठा heat dissipated dH/dt, rate of heat dissipated per unit length। सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को, खुद से करो। अब देखो, जो करंट यहाँ से इंटर किया होगा वही करंट यहाँ से क्या कर रहा है, निकल रहा है, यानी करंट में तो कोई चेंज नहीं है, तो जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, अब यहाँ J इक्वल टू क्या होता है, J इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I डिवाइड बाई ए, करंट पर यूनिट क्रॉस एरिया। अब यहाँ से क्या कर रहा है, ए बढ़ रहा है, ए बढ़ रहा है तो जे भी क्या करेगा, ए बढ़ेगा तो जे क्या करेगा, देखो अगर ए इंक्रीज करेगा तो जे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और
जे इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई होता है। अगर ई क्या कर रहा है, जे डिक्रीज कर रहा है, तो ई भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और वी डी क्या होता है बेटा, ई वी डी, यानी ई वी डी, हाँ, ई ई बटे एम ई मल्टीप्लाई बाई टाउ। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर ई डिक्रीज कर रहा है तो वी डी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आर बाई एल, आर बाई एल क्या होता है, रो बाई ए। यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है तो ये वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब डी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी किसके बराबर होता है बेटा, आई स्क्वायर आर के बराबर, आई स्क्वायर आर के बराबर होता है। और पर यूनिट लेंथ भी है, पर यूनिट लेंथ यल। और साथ साथ क्या कर रहा है कि हमारा, या फिर यहां से देखो आर को क्या लिख सकते हो, आर इक्वल टू क्या होता है, रो यल डिवाइड बाई ए, यानी यल यल से कट गया, यानी ये किसको लिख सकते हो, आई स्क्वायर रो बाई ए है। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ए इंक्रीज कर रहा है तो ये वैल्यू क्या करेगी, ये वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यानी हीट डिसिपेटेड पर यूनिट लेंथ क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप लोग ध्यान देंगे। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे एक बड़ी क्रॉस सेक्शन है बेटा, अगर ये एक मेटालिक कंडक्टर है, यहाँ से एक करंट आई इंटर कर रहा है, यहाँ से सेम करंट आई क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ पे ए जो है आर है, और ये क्या है, 2r है। और यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शन लिए हैं, एक क्रॉस सेक्शन को एक यहाँ को ए मान लिए, इस क्रॉस सेक्शन को 2 मान लिए। और ये है क्या बेटा, ये है मेटालिक कंडक्टर। फाइंड द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ following property, following quantity, ratio of quantity on cross section 1 and, और वो फॉलोइंग क्वांटिटी में क्या है, पहला है वही ले लेंगे क्या, आई, दूसरा जे, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, चौथा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पांचवा आर बाई एल, छठा हीट डिसिपेट, रेट ऑफ हीट डिसिपेट पर यूनिट। ठीक, चलो बेटा इसको सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना है। तो देखो जो आई यहाँ से इंटर कर रहा है वही आई यहाँ से निकल रहा है, तो यानी यहाँ 0.1 सेक्शन और 2 सेक्शन के बीच में रेशियो अगर देखा जाए तो आई ए डिवाइड I1 डिवाइड बाई I2 क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो 1 ही होगा। ठीक, अब यहाँ देखो J1 अपान J2, J को क्या लिख सकते हैं बेटा, J1 को I1 बाई A1 लिख सकते हैं, J2 को क्या लिख सकते हैं, I2 बाई A2 लिख सकते हैं। यानी ए रेशियो क्या हो गया, I1 A2 डिवाइड बाई I2 A1। यहाँ से I1 बाई I2 क्या 1 ही है, तो A1 और A2 का रेशियो, तो A2 को लिखो क्या लिखोगे, पाई 2r का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई r स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा 4:1 होगा।
यानी हमारा J1 और J2 का रेशियो क्या हो गया बेटा? 4:1 हो गया। अब E क्या होता है? J क्या होता है? J होता है सिग्मा E। दोनों में क्या सेम है, यानी J का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, रेशियो किसका होगा, E1 E2 का होगा। यानी J1/J2 किसके बराबर हो जाएगा, E1/E2। और ये रेशियो कितना हो जाएगा, 4:1। और VD देखो, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD किसके बराबर होगा बेटा? यहाँ पे देखो, या फिर यहीं पे देख लेते हैं VD। तो VD किसके बराबर होता है बेटा, E M टाउ। अब यहाँ पे देखो VD और E का रेशियो जो होगा, VD E का भी जो रेशियो होगा E1/E2, वही रेशियो किसका होगा, VD1/VD2। और ये रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1 ही होगा। दूसरा है R/L। देखो R/L किसके बराबर होता है बेटा, ρ/A के बराबर होता है। रो तो सेम ही है, A1 और A2 का रेशियो क्या है, ये भी क्या 4:1 ही है। अब देखेंगे DH/dt 1 डिवाइड बाई DH/d2 2 पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ से कट जाएगा। और ये किसके बराबर होता है बेटा, ये क्या होता है I²R, या फिर इसे क्या लिखते हैं I² ρ A। आई का रेशियो तो सेम ही होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रेशियो क्या होगा A1, जो रेशियो क्या हो जाएगा बेटा A2/A1 के बराबर हो जाएगा, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये रेशियो क्या है, फिर 4:1 है। यानी ये जो रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 4:1 के बराबर हो। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से करना है।